अच्छा, वेक्टर आर्ट की लास्ट शेप आपको बनाना सिखा रहा हूँ। वेक्टर आर्ट के हवाले से लास्ट जो इसका ग्राफिक है बड़ा मज़े का बनेगा और आपने सिर्फ थोड़ा सा गौर करना है और मैं ज़रा जल्दी करने की कोशिश करूँगा इसमें, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है हमारी ये भी। ओके, मैं यहाँ से पहले इमेज साइज़ सेट कर लेता हूँ। इमेज साइज़ में एज यूजुअल 720 पिक्सल 1280 का करूँगा और ये जो नॉर्मल यूट्यूब का भी साइज़ होता है तो वैसे भी काफ़ी जगह पे यूज़ हो जाता है ये वाला साइज़। अच्छा, ये करने के बाद मैं जाता हूँ इसके कलर्स में। यहाँ से चौथे नंबर से एज यूजुअल कलर पे जा रहा हूँ। कलर पे जाने के बाद मैं इसका कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम डार्क थीम रखेंगे इसका भी कोई, तो ये मैंने कलर इसका सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब हमने जाना है शेप्स में। शेप्स का ये सारा काम है वेक्टर आर्ट में। शेप्स मैक्सिमम होती हैं, कहीं कुछ ना कहीं जगह पे कुछ हम आर्ट जो वो है ड्रा भी करते हैं। जिस तरह से मैंने सेकंड लास्ट लिक्विड शेप में मैंने लिक्विड जो ग्रेडियंट्स में आपको बताया था, उस तरह से हम ड्रा भी कर सकते हैं। शेप्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ जी ये शेप ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये शेप ऐड करने के बाद मैं इसका कलर कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट कलर इसका हम कर लेते हैं, ये पर्पल सा कर लेते हैं, ठीक लग रहा है। और इसका थोड़ा सा बढ़ा के साइज़ बढ़ाने के बाद हम इसको सेंटर में प्लेस कर देंगे, ताकि हमारे जो एज यूजुअल मैंने पहले बताया था आपको कि आपने इन टूल्स का इस्तेमाल करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं ऐसे मामलात में। ठीक है, ये हमने एक टूल यहाँ पर ऐड कर लिया है और इसको हम लॉक कर लेंगे। लॉक लाजमी क्या करें हर एक शेप को करने के बाद। ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा दूसरी शेप ऐड करेंगे। मैं शेप में जाता हूँ। शेप में जाने के बाद मैं इसका भी यही वाला शेप ऐड करूँगा और इसमें मैं ये करूँगा कि इसकी ओपेसिटी में 0 करके ऊपर कलर की जो फिल कलर जो है इसको मैं 0 कर दूँगा और स्ट्रोक बढ़ा दूँगा। स्ट्रोक मैं इसको कर देता हूँ 10 तक करने के बाद मैं इसको वाइट करता हूँ। वाइट, प्योर वाइट कहाँ है, ये रहा प्योर वाइट। ठीक है, ओके, प्योर वाइट करने के बाद मैं इसका थोड़ा साइज़ कम करके इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ हाँ, यहाँ पर। ठीक हो गया। ओके, यहाँ तक इसको लाने के बाद अभी मैं इसको बैक पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं टू बैक का, बैक पे चला गया ये। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से लॉक कर रहा हूँ। लॉक करने के बाद इसी को यहीं से मैं एक इसकी और शेप ले लूँगा। ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी की, तो ये एक और इसके साथ मेरे साथ आ गया। तो इसको मैं इसके बराबर पे प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर में। थोड़ा सा इसका मैं आउटर एज भी इसका बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, यहाँ पर फिर मैं इसको लॉक करता हूँ इस वाली शेप को भी। और अब ये दरम्यान वाली जो सेंटर वाली शेप है मेरी, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये कॉपी वाला काम बड़ा फिट होता है क्योंकि इससे आपको ज़्यादा चीज़ें उसमें बार बार एडजस्ट नहीं करनी पड़ते हैं। यहाँ से जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसका मैंने इसका शेडो नहीं दिया था पहले, वो पहले मैं दे दूँ। इस वाले का भी, दोनों का शेडो लाजमी देना था, मैं भूल गया हूँ। ओके, इस वाले का जो सेंटर मैंने शेप ऐड की थी उसको मैं शेडो ऑन करने लगा हूँ। स्ट्रोक नहीं, शेडो करना है। तो शेडो में जाके मैं इसका शेडो ऑन कर देता हूँ, लेकिन कम रखूँगा, 3-4 तक काफ़ी है। 3 तक काफ़ी है, हाँ ओके फाइन, काफ़ी है 3 तक। ठीक है, और इसको लॉक कर देता हूँ और इस वाले को भी यही शेडो दे देता हूँ 3 तक। ठीक है, एक ही आपने रखने हैं ताकि आपके वो अजीब सा ना बने। 3 तक ही मैं इसको कर रहा हूँ। करने के बाद इसको मैं प्लेस करता हूँ इसके सेंटर में। छोटा करने के बाद अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इसका फ़ायदा क्या होता है जब हम इसको टूल्स को यूज़ करते हैं। इसको छोटा करने के बाद मुझे इसका सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े वाला ऑलरेडी सेंटर में प्लेस है। उससे छोटे वाला करके जब हम सेंटर में प्लेस करेंगे तो वो ऑलरेडी बिल्कुल उसके सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, पोजिशनिंग इसकी हो गया, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं सेंटर वाले का। इसका हम कलर कर लेते हैं रेड भी ठीक है वैसे। रेड कोई और रेड देखें, कौन कौन सा रेड मौजूद है। ये वाला रेड ठीक है, ये कौन सा, ये वाला रेड ठीक लग रहा है। हाँ ओके फाइन, ये वाला हम रेड कर लेते हैं इसका। और इसको यहाँ से हमने कर लिया लॉक। लॉक करने के बाद फिर हम कर रहे हैं, 1 मिनट मुझे इसका डाटा ऑफ कर लेने तो फिर आप बाद में कमेंट्स आते रहेंगे। ओके, लॉक करने के बाद जो है हम इसकी एक और कॉपी तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक और कॉपी ले ली इसकी। अभी कॉपी करने के बाद इसको हम फिर सेंटर में यहीं से प्लेस कर देंगे एज यूजुअल। सेंटर में प्लेस करने के बाद इसको भी लॉक कर देंगे और इसका हम कलर कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ से इसका कलर कौन सा दें, हाँ परफेक्ट, ऑरेंज ठीक है। ये वाला या ये वाला,
ये वाला ठीक है। ओके, इसको हमने ऑरेंज कलर दे दिया है, ठीक है। ये डार्क नहीं, ये ठीक है। ऑरेंज हमने इसको कलर दे दिया है और इसको लॉक कर दिया हमने। हाँ, लॉक कर चुके हैं हम इसको। ओके फाइन, ठीक है। अभी हमारी ये कुछ इस तरह शेप बन गया है। मैं इसमें एक और ऐड करता हूँ। ये यहाँ पे जाके ये जो हमने ओपेसिटी वाली ऐड की हुई है, इसका एक और मैं लेके कॉपी इसको यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ। लें जी, ये मैंने यहाँ पर शेप ऐड कर दी। यहाँ पर ऐसे लग रही है आपको, जब मैं इसको प्लेस करूँगा तो आपको ठीक लगेगी। मैं प्लेस करके दिखाता हूँ अभी आपको 1 मिनट में। ओके, अभी हमने इसको भी लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद इस सारे को, अभी देखें, इस सारे को मैंने मर्ज करना है। नीचे ऑप्शन में जाऊँगा ताकि ये एक शेप की सूरत में हमारे पास आ जाए, और ये मैंने इसको कर दिया है मर्ज। मर्ज करने के बाद ये ले जी, मैं इसको प्लेस करने लगा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ले जी, इसको मैंने प्लेस कर दिया है यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे लॉक। आगे चलें जी, जल्दी जल्दी आगे दोबारा से हम शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद इसको हम वही वाली शेप सेलेक्ट करेंगे हमारी जो ये वाली थी, और एज यूजुअल इसका हम साइज़ बढ़ाएंगे। इसका साइज़ बढ़ाने के बाद साइज़ इसका हमने काफ़ी बड़ा कर लेना है ताकि हमें अच्छे से इसका प्लेस हम कर लें जहाँ पर इसको करना चाह रहे हैं। और कलर इसका जिस तरह से हमने उनका किया हुआ कलर वही सिलेक्ट करने हैं हमने। नीचे सबसे पहले क्या था, पर्पल था, जो कलर हम छोटी शेप में किए हुए सिलेक्ट, ताकि हमने कम्बिनेशन बनाना है ना इसका, अदरवाइज़ वो अजीब सा बन जाएगा, ठीक है। ये हमने सबसे पहले ये नीचे किया था, और इसके साथ में हमने क्या किया था, शेडो हमने 3 तक किया था। आ जाते हैं जी शेडो पे। शेडो पे आने के बाद हमने इसको ऑन किया और शेडो का हमने कर दिया 3। ओके, और इसको हम कर लेते हैं सेंटर में। तो ये ऑलरेडी सेंटर में है, वाह बड़ी सफाई से प्लेस हो गया भाई। ओके, ये ऑलरेडी सेंटर, लेकिन दूर है, करीब कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये ऑलरेडी सेंटर में हो चुका है, ठीक है। करने के बाद हम इसको कर लेते हैं लॉक। लॉक करने के बाद हम जाते हैं इसी के ऊपर, इसी के जो सेकंड है, कॉपी पे जाते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम थोड़ा सा करेंगे छोटा और लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेंटर कहाँ है इसका जी, ये आ गया इसका सेंटर, और इसको थोड़ा सा बड़ा करें क्योंकि ये पीछे से जो शो कर रहा है ना वो ठीक नहीं है। ओके, ये आ गया इसका सेंटर। सेंटर करने के बाद हम इस पर ओके करने के बाद ये मैंने इसको कॉपी किया था, इसलिए अभी इसका मुझे शेडो अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसका शेडो लगा हुआ था। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कॉपी करने का। नई शेप ऐड करें फिर उस पर अलग से शेडो ऐड करें, ये पंगे नहीं करने पड़ते, ठीक है। कलर में जाते हैं और कलर हम इसका कर लेते हैं, दूसरा वाला हमारा ऐड था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ओके, इसको करने के बाद हमने इसको भी लॉक कर दिया। ओके, अभी हमने तीसरी शेप ऐड करनी है, सिंपल। फिर इसी को कॉपी करेंगे हम। कॉपी किया और थोड़ा सा इसको छोटा किया, और ये हम ले आए सेंटर पे इसको, ठीक है। सेंटर में कहाँ से लाना है, यहाँ से। ये हमारा सेंटर में प्लेस करने के बाद इसका हम कलर कौन सा करना है, ऑरेंज। ये वही शेप हम उसी इस कलर थीम पे ऊपर चल रहे हैं जो हमने पहले ऑलरेडी बना के लगाया है, क्योंकि फिर वो अजीब लगता है अगर हम अलग से कोई कर लें। ये था कि ये था। ओके फाइन, इसको भी हमने कर लिया लॉक। ये यहाँ तक तो हो गया आपका ये काम। उसके बाद हमने 2 शेप्स और ऐड करनी है। तो 2 शेप्स और ऐड करने के लिए हम और करते हैं, ये देखें जी, शेप में गए हम। शेप में जाने के बाद हम यही वाला लेंगे क्योंकि हमने कम्बिनेशन बनाना होता है। जो शेप्स उसमें ऐड की हैं हमने उन्होंने कम्बिनेशन उसका बनाना है। ओपेसिटी हमने 0 कर दी बिल्कुल जिस तरह उसमें की थी, और स्ट्रोक हमने कितना लगाना है इस पर हम 20 तक का स्ट्रोक लगा देंगे क्योंकि इसको हमने बड़ा करके प्लेस करना है। और इस पर कलर इसका प्योर वाइट करना है। हमने कलर प्योर वाइट कर दिया है, और इसकी ओपेसिटी हम कर लेते हैं 60 तक, इनफ है। 65 कर लो यार, चलो आप कहते हो तो क्या याद करोगे। इसको बड़ा कर लें। ये बड़ा करने के बाद हमने इसको कर देना है यहाँ तक कहीं प्लेस। इसका ये ज़्यादा यार छोटा छोटा लग रहा है। इसका जो है ये स्ट्रोक हम इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद सिंपली स्ट्रोक हम कर लेते हैं इसका 18 तक। अभी चेक करते हैं, हाँ अभी ठीक है, हाँ फिट लग रहा है। तो ये अपनी मर्ज़ी, आप पैसेज जहाँ पर आपको ग्रेसफुल लगे वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, ये यहाँ पर प्लेस कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे लॉक करके इसी की मैंने एक कॉपी ली और इसी साइज़ में यहाँ पर आ गया हूँ नीचे। ये रहा जी, लें जी। यहाँ पर इसको प्लेस करने के बाद इसको भी मैंने कर दिया है
लोग। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी छोटा सा काम है आगे, वो मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ कि बड़ी एक मज़ेदार की ट्रिक भी है, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर वो डॉट्स ऐड करने हैं जो हम अक्सर देखते हैं चीज़ों में, ठीक है। वो डॉट्स हमें समझ नहीं आती कि यार कहाँ से आए हैं। कोनों वाले डॉट्स भी होते हैं और गोल डॉट्स भी होते हैं। गोल डॉट्स भी आपको मिल जाएंगे, कोनों वाले डॉट्स कहाँ से मिलेंगे मैं आपको यहाँ पर बड़ा मज़े की चीज़ बना के दिखाता हूँ। टेक्स्ट में जाएंगे, हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ से एडिट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी मज़े की चीज़ है, हमने इसको करके यहाँ से हम जा रहे हैं ये स्टार पर। ये देखो ये स्टार, ये बड़ी, हम किसी भी चीज़ को यूज़ करना चाहें तो बड़े मज़े से कर सकते हैं। मैं आपको इसका हल बता रहा हूँ करके यूज़। बहुत सारे स्टार हमने ले लेने हैं और इनको भी ज़्यादा करने के लिए हम बार बार एक एक नहीं करेंगे। इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं और कॉपी करते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं 2 बार। ओहो फिटे मुँह गई। पेस्ट और फिर यहाँ पर पेस्ट और फिर यहाँ पर पेस्ट और फिर यहाँ पर पेस्ट। ये लंबी लाइन में हो रहा है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। जब मैं इसको यहाँ पे करूँगा, सॉरी ये तो वहीं पर रुका हुआ है। सिलेक्ट ऑल करते हैं और कॉपी, और ये इधर आना ज़रा, तुझे मैं बताता हूँ, पेस्ट। और अभी हो रहा है, ठीक है, कॉपी पेस्ट। दोबारा सेलेक्ट ऑल करके कॉपी और पेस्ट, अभी हो रहा है, ठीक है। फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर, हाँ आसान काम है यार, इतना मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लें। ओके, ये हमने इतने सारे स्टार ले लिए हैं। अभी मैं आपको उसका बताता हूँ उसका हमने करना क्या है। पहले तो हम इसको ज़रा छोटा कर लें ताकि ये जो अजीब सा सीन बना हुआ है ये ठीक हो। छोटा करने के बाद हमने ये करना है कि यार ये स्टार ऊपर वाली तो लाइनें सीधी मिली हुई हैं, हमने इनका बराबर फासला करना है चारों का। चारों साइड से ये फासला हमें बराबर चाहिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन जो अवेलेबल है हमारे पास स्पेसिंग का, कब यूज़ करना है हमने, ये रहा जी। अभी हम देखें, आप इसका मैं दरमियानी फासला जो स्टार का दोनों चारों साइडों से बराबर करता हूँ तो ये चकोर सी इसकी शेप में आ जाएंगे। ये देखें जी, अभी हर स्टार जो है वो हर साइड से बराबर एक आपको शेप में नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके लें जी, ये इतना काम था। अभी हम इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं। लें जी, ये वो चीज़ है जो आप अक्सर हम देखते हैं कई जगह पे, हम कहते हैं कि यार पता नहीं कहाँ से हम लाएंगे और कहाँ से हम करेंगे। इस तरह का जुगाड़ हम पता है पाकिस्तानी कर लेते हैं बड़े आराम से। लें जी, ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है और इसकी मैं एक लेता हूँ कॉपी, इसको लॉक करने के बाद और इसको पुट्ठा करके, आई मीन उल्टा करके, थोड़ा सा लम्बा खींच के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। लें जी, ये आपकी बेहतरीन सी एक ग्राफिक आर्ट आपका रेडी हो चुका है, आपके सामने है। बताएं और कैसा लगा है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस पूरे मेहनत के लिए हमारा एक सब्सक्राइब के ऊपर हिट करना बनता है और लाइक भी बनता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बड़े मज़े की बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप जब भी कोई ऐसी फाइल तैयार करते हो और आप अपने क्लाइंट को देनी होती है तो उसको मज़ीद खुश करने के लिए आप उससे मिलती जुलती 1-2 फाइल्स, उसके थोड़े से कलर चेंज करके उसको दे सकते हैं। इससे वो और खुश हो जाएगा, हाँ यार इसने मुझे मिलती जुलती कुछ और भी फाइल्स दी हैं उस तरह की। अब आप कहेंगे कि उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। हम इसी का एक छोटी सी चीज़ हम यूज़ करते हैं, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको मर्ज कर लें ताकि हम अपनी वो चीज़ें अप्लाई कर सकें इस पर। इस सारी को मर्ज कर लेंगे, ये होगी सारी मर्ज। अभी ये सारा कुछ मर्ज करने से हमारा ये एक आर्ट पूरा बन चुका है, ठीक है। अभी हम ये करेंगे कि इस पे सेंटर पे जाके ऑप्शन में, हम इसके ऑप्शन में जाके इसके कलर्स में जाएंगे, ये जो कलर फिल्टर्स होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके हमने कलर कैसे चेंज करना है। ये देखें, ये कलर है, लें सर ये दूसरा कलर है आपका, 1 सेकंड का काम है। दूसरी शेप यहाँ से इस कलर में करें अपने पास और सेव करें। एक वो सेव करें, एक ये सेव करें, दोनों, एक ये सेव कर लें और एक ये सेव कर लें। अच्छा, इसके बाद इसको बैलेंस कर दें, सैचुरेशन पे आ जाएं। एक ये सेव कर लें, ब्लैक एंड वाइट का लुक आता है इसमें। उसके बाद एक ये हाई सैचुरेशन में सेव कर लें, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद ब्राइटनेस का इतना खास वैसे इफेक्ट होता नहीं है, हल्की तेज़ ब्राइटनेस, हल्की ब्राइटनेस में अगर आपको कहीं पर लगे, हाँ लो करके ब्राइटनेस यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका लग रहा है, ये करके सेव कर सकते हैं। कंट्रास्ट में आ जाएँ, कंट्रास्ट तेज़ करके, ये देखें हाई कंट्रास्ट में, ये लें। एक इस तरीका से सेव कर लें और एक नॉर्मल कंट्रास्ट से, एक फुल, लेकिन फुल करने से इसकी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। तो ये आपको मैं 2-3 जो चीज़ें बता रहा हूँ कि आप एक शेप उठाएंगे, सिंपली उसका कंट्रास्ट चेंज करके, ब्राइटनेस आगे पीछे करके, सैचुरेशन कम तेज़ करके, ये सारी चीज़ें तेज़ करके, आप एक ही शेप का कलर थीम चेंज करके, आप एक शेप के एक अपने ग्राफिक के 4-5 किस्म की जो हैं उसके बना लेते हैं आप।
उसकी कॉपियाँ तैयार कर लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ कलर थीम्स में। एक और मज़े की बात, क्योंकि हमने इसको पूरे को मर्ज कर लिया है, तो आपको पता है कि जब हम मर्ज करते हैं तो ऊपर वाली जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं वो मर्ज होती हैं, बैकग्राउंड मर्ज नहीं होता। ये मैं आपको पहले बता दूँ। तब चूँकि ये हमने इसको मर्ज किया है तो आपको ये बात मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि इसका बैकग्राउंड जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। अभी इसी शेप को आप इसी में मज़ीद कैसे कैसे सेव कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करके। ये लें जी, एक ये लें, एक ये, इसको मैं सेंटर में करता हूँ। थोड़ा सा वो लग रहा है ऊपर नीचे ज़रा, अच्छा नहीं ऐसा ही है, ठीक है ओके। ये किधर गई हमारी, फिर हम कुछ भी कोई भी कलर ले सकते हैं, रेड में, डार्क में, इसमें, ये लें, इसमें। ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कितने ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप इन सभी को ट्राई करें, उनमें जो जो आपको ग्रेसफुल लगे, जो जो आपको अच्छा लगे उसमें इसको सेव करते जाएं। जब आप अपने क्लाइंट को ये चीज़ देंगे तो वो बहुत खुश होगा कि यार मैंने इसको एक कहा था, इसने मुझे 15-20 इस जो है उसके डिज़ाइन की शक्ल में मेहनत आपकी एक ही है, बनाया आपने एक ही है, ठीक है, लेकिन आप उसको सेव कई तरीक़ों से कर सकते हो। सेव करें अपने पास इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे मैंने ब्लैक में भी कर लिया है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल जो कलर था वो पता नहीं कौन सा था हमारा, अभी हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं, ये था शायद, हाँ ये वाला था, ओके। तो इन सभी में आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको चेंज करके अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। और अगर आप क्लाइंट को फाइवर पे या किसी भी जगह पर आप ग्राफिक्स की सर्विस दे रहे हो तो ग्राफिक्स बनाने के बाद उसकी इस तरह से मुख्तलिफ़ शेड्स में, मुख्तलिफ़ कलर थीम्स में, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड के साथ उस चीज़ को, अपने ग्राफिक को, उस वेक्टर आर्ट को अपने को सेव करने के बाद उसको दे सकते हैं, जिससे आपको एक तो अच्छी रेटिंग मिलेगी और फाइवर पे ये भी होता है कि क्लाइंट खुश होकर बहुत बार अच्छी वाली टिप भी दे देता है। तो ये आपके बड़े काम आने वाली चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी बताई हुई टिप पसंद आई है, हमारा वेक्टर आर्ट, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि मज़ीद लोग इसके साथ जुड़ सकें और इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर लें। हमारी ये प्लेलिस्ट में मैं इसको बना रहा हूँ, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस लाजमी करें। जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको उठाएँ और प्रैक्टिस करें। ये बनाने की कोशिश करें मुख्तलिफ़ शेप्स में। उसके बाद क्रिएटिविटी आपकी अपनी है, खुद से सोचें, शेप्स चेंज करके अपनी जगह पे मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करके इसी में आप चीज़ों को ड्रा करके लिक्विड ग्रेडिएंट जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, मैं आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी दे रहा हूँ और लास्ट एंड स्क्रीन के ऊपर भी दे रहा हूँ, वो देख के उसी को, उसका और इसका कम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। इस वेक्टर आर्ट का और लिक्विड ग्रेडिएंट का जो है वो आप कम्बिनेशन बनाएं। ये समझ लें कि मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, वो बना के भी आप चेक करें। उसके बाद गूगल से आइडियाज़ उठाएं लिक्विड ग्रेडिएंट्स के, वेक्टर आर्ट के, ऑब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स के, सभी चीज़ों को सर्च करके उनमें से जो आपको पसंद है उनको सेव करें और फिर उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसी चीज़ से आप में परफेक्शन आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।